नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि देश में एक बार फिर से किसान आंदोलन जो है वापस जो है लगभग 3 साल के बाद वापस आ चुका है। और उसी तरह से जिस तरह से आप लोगों ने पहले सीन देखे होंगे टीवी में, किस तरह से जो है ट्रॉली लेके जो है रोड पे जो है पत्थरबाजी हो रही है और उसके अलावा जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उसी तरह की जो अराजक अराजक माहौल जो है एक बार फिर से आ गया है। जो चुनाव आने वाले हैं, 2 महीने से कम का समय बचा हुआ है आने वाले चुनाव में, और उससे पहले ये जो है किसान आंदोलन फिर से शुरू हो चुका है। दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से विश्लेषण किया है और डिबेट में आप लोग जानेंगे कि इस ये जो किसान आंदोलन है इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है। कहने सुनने में ये भी आ रहा है कि 17 तारीख को जो है अरविंद केजरीवाल की जो है पेशी होने वाली है और शायद ईडी जो है उनको गिरफ्तार भी कर सकती है। उसी चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर किसान जो है पंजाब क्षेत्र के हैं। दोस्तों डिबेट आज की बहुत ज़्यादा गंभीर होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है पूरी वीडियो देखिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। मिलते हैं आपको सीधे वीडियो के लास्ट में। मेरा बुनियादी आज का प्रश्न ये है कि जब 60 दिन के भीतर सरकार चुनना है, आपको इनका कपड़े का रंग नहीं पसंद, जिसका पसंद हो उसको बैठाओ, इनका चेहरा नहीं पसंद, जिसका पसंद हो उसको बैठाओ, कोई हाथ तो पकड़े नहीं। जो सारी बातें माने आपकी उसको ही दे दो ना सरकार 60 दिन में। फिर हाय तौबा कहेगी सड़क पर हंगामा क्यों? बताइए, आप बोल रहे हो कि जो भी हम उगाए वो भैया हमसे खरीद लो, उस हिसाब से 10 लाख करोड़ रुपए चाहिए, भैया पैसा कहां से आएगा? तो आपको सोचना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप बोलते हो कि नहीं मेरा आंदोलन है, मेरी कहना मानिए, मेरे विचारों को सुनिए, भैया बताइए कि 10,000 रुपए 60 साल के ऊपर किसानों को पेंशन दे, जिसके लिए 6 लाख करोड़ रुपए चाहिए सालाना का, भैया कहां से आएगा पैसा और क्यों चाहिए आपको पेंशन? नंबर मगनेरा के तहत आपको 700 रुपए चाहिए, भैया क्यों चाहिए? आप ये बताइए, आप जो 10 सूत्री कार्यक्रम लेके आए हो, 10 सूत्री कार्यक्रम में आपको राजनीति नहीं आ रही है, ये पूर्णतः से राजनीति प्रेरित है, पूर्णतः से राजनीति से प्रेरित है। भाई स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2006 में आई थी, 2014 तक कांग्रेसी सो रहे थे, कोई आंदोलन नहीं कर रहा था। उस पर आंदोलन होना चाहिए ना अमिताभ जी, ठीक है? नहीं हो रहा है, ठीक है, समस्या ये है। पंजाब में अनिल दुबे जी, पंजाब में भगवंत मान आलू 100 रुपया किलो खरीदे, टमाटर 200 रुपया किलो खरीदे, कोई संसद, कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री उनका हाथ पकड़ सकता है क्या? तमिलनाडु में एमके स्टालिन यही काम करें, कोई उनका हाथ पकड़ सकता है क्या? जहां जहां राहुल गांधी जी के इंडिया गठबंधन की सरकारें हैं, वहां तो स्वर्ग धरती पर उतरना चाहिए किसानों के लिए, नहीं? दुबे जी, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो देश का कोई विभाग, जो किसानों की मांगे हैं, किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए। और हमारी किसानों से पूरी सहानुभूति है कि किसान की जो मांग है उस पर जो हमारी सरकार है उनको बुला करके बातचीत करें। और हमारी किसानों से भी अपील है कि वो वार्ता को बंद मत करें। किसानों के बीच और सरकार के बीच वार्ता होनी चाहिए। जो किसानों की जायज मांगे हैं, जो किसानों की एमएसपी की मांग है, जो वो उसको पूरा किया जाना चाहिए। क्योंकि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि हम किसानों को एमएसपी दें, स्वामीनाथन आयोग की हम रिपोर्ट लागू करें। तो आज किसानों को उम्मीद बनी है कि क्योंकि मोदी जी ने इस देश के किसानों के मसीहा को सम्मानित करने का काम किया, इस देश के करोड़ों करोड़ किसानों की भावनाओं का सम्मान करने का काम किया, तो लोगों को, इस देश के किसानों को लग रहा है कि चौधरी साहब का युग आ गया है। चौधरी साहब का जब युग आया है तो किसानों को के साथ न्याय होना चाहिए, किसानों की मांगे मानी जानी चाहिए। हम इस पक्ष में हैं कि किसानों के साथ किसी तरह का कोई अन्याय ना हो। मैं उम्मीद भी करता हूं कि सरकार वार्ता करेगी। अब तो मानने मनाने, लाठी चलाने, पानी की बौछार करने और आंसू गैस छोड़ने का टाइम कहां है? मैं ये निवेदन करने आया था, अनिल जी ने भी अलग वो सुर छेड़ दिया। मैं निवेदन ये कर रहा हूं, आप ही मालिक हो, अपने अपने अंगूठे से सरकारी बदल दो, एमएसपी छोड़ो, एमएसपी गई किनारे। आप मालिक हो भैया। अरे रुको अनिल दुबे, नहीं, आप मालिक हो किसान देश का, पलट लीजिए सरकार। जो एमएसपी देता हो, और लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है, वक्ताओं को भी प्रवक्ताओं को भी। एमएसपी का फंडा बड़ा विचित्र है, ठीक? अंग्रेजी में शब्द इल्यूजन वैसा है, भ्रामक है। मेरी बात लिख लेना राजवीर भाई, मैं कड़वा बोलता हूं, आप मुझे जानते हो, लिख लो बात, अनिल दुबे जी भी लिख लें, ठीक? स्वामीनाथन जी ने जो फार्मूला, संजय आप भी समझ लीजिए, जो फार्मूला अपनी रिपोर्ट में दिया है एमएसपी का, भारत की कोई सरकार उस फार्मूले को स्वीकार नहीं कर सकती। लिख लीजिए मेरी बात कड़वी लगेगी लेकिन लिख लीजिए। जयंत चौधरी को भी बना दे कृषि मंत्री, तब भी नहीं कर सकते। क्या? कुछ नहीं कर सकते। चरण सिंह की फोटो लगाना अलग चीज है भाई, एमएसपी देना अलग मसला है। किसी का युग आ जाए, एमएसपी संभव नहीं। लेकिन राहुल गांधी जी तो जब 72,000 रुपया की हर आदमी को साल में कैश देने को तैयार थे, फिर भी इस देश ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। जोशी साहब, नहीं, भारत जैसे गरीब देश में राहुल जी ने घोषणा की थी कि 6,000 रुपया महीना देंगे मौज लेने के लिए सबको। क्या? देश नहीं माना। अब उन्होंने कहा है एमएसपी देंगे स्वामीनाथन के रिकमेंडेशन के मुताबिक। जोशी जी, आपके नेता इसलिए करो क्योंकि आप भी इंडिया गठबंधन में हैं, आपकी पार्टी भी, उनकी बात पर देश भरोसा क्यों नहीं करता? एक, और दूसरा, कांग्रेस ने और सपा ने कहा हम किसानों के आंदोलन के साथ हैं। मैं समझना चाह रहा हूं, जब 60 दिन के भीतर नई सरकार ही चुननी है, तो आंदोलन की जगह तो प्रचार करते तो ज्यादा फायदा नहीं होता। जोशी जी। अमिताभ जी, आज जैसा कि भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि आज देश का अमृतकाल चल रहा है, और इस देश के अमृतकाल में हम देख पाते हैं कि किसानों का स्वागत
जहां फूलों से होना चाहिए, कीलों से उनका स्वागत किया जा रहा है, दीवारों से उनका स्वागत किया जा रहा है। अन्नदाता को खालिस्तानी, आतंकवादी इसी सरकार ने कोई नहीं बोला। कौन बोला? आतंकवादी किसने बोला? बताइए ना, मैं उसकी मत करूं, निंदा करूं। बताओ किसने बोला जोशी जी? अमिताभ जी, पिछले आंदोलन में, अरे आज की बात बताओ, महाराज पिछले आज किसने आंदोलन बोला आतंकवादी? मैं उसकी निंदा करूंगा, कितना भी बड़ा आदमी हो। मुझे नाम बताओ, टेल मी द नेम। कौन बोला खालिस्तानी? अमिताभ जी, इसी सरकार अरे आज कौन बोला? मुझे उसका नाम दो ना, हम अभी चेक करा लेते हैं। क्या किसान आंदोलन, अमिताभ जी, वो दोनों अलग अलग हो गए कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो आंदोलन नहीं हुआ? वो आप इसे देश अलग मानेगा कि वो अलग हुआ? देश ने सुना कि नहीं सुना? देश ने सुना। मुझे लगा आज किसी ने बोला। आप पुरानी बात कर रहे हैं, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। मुझे लगा आज किसी ने बोला तो फिर मैं निंदा करूं। जी चलिए, मैं विषय से भटक जाऊंगा अगर अमिताभ जी मुझे अपनी बात रखने का की तरह मौका दें। जी। और रही बात आज आपने कही थी कि 60 दिन के बाद तो चुनाव आ रहा है, क्यों नहीं किसान अपना वोट देकर उस सरकार को बदल दे और अपनी मनमाफिक सरकार ले आए। यही मौका तो भारतीय जनता पार्टी पे था, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर भोले भाले किसानों ने विश्वास करने का काम करा। उन्होंने देश के किसानों से माफी मांगी 22 के चुनाव से पहले और कहा था कि तीनों कानून वापस ले रहा हूं और इन पर चर्चा होगी। और 22 के बाद आज 24 में किसान मजबूर हो गया कि इस ठंड में वो निकलेगा और आंदोलन करने पर जो विवश ये ठंड तो कम हो गया, तो बसंत आ गया, कल बसंत है। हाँ जी। चलिए, मैं विषय जो बताना चाहता हूँ, चल ठंडी नहीं गर्मी आ गई आपके हिसाब से, मैं तो आप ही को बड़ा मानता हूं। नहीं, बसंत आ गया, गर्मी नहीं, अभी तो बसंत आया है। जी मैं कह रहा हूँ, ठंडी गर्मी बरसात सब झेलता है किसान, अपने फसलों में झेलता है, आंदोलन में झेलता है, इसी देश में झेलता है। समाजवादी पार्टी का आंगन जहां है, प्रथम परिवार का, संजय जी बड़ी अच्छी बात है, काम आएगी। वो आलू पट्टी है क्या? देश का सबसे ज्यादा आलू उसी पट्टी में पैदा होता है जहां सपा का आंगन है क्या? 50 साल, अनिल दुबे जी भी उस जानते हैं इलाके को, 50 साल हो गए मुलायम सिंह जी के राजनीति करते हुए। 67 में पहली बार मंत्री बन गए थे मुलायम सिंह जी। अनिल दुबे जी गलत बोलो तो टोक दीजिएगा, ठीक? उस आलू पट्टी में किसान के भले के लिए आलू के कारखाने बने नहीं। 35 साल से तो मैं सुन रहा हूं कि यहाँ बोधका बनने का कारखाना लगेगा या फलान बनने का कारखाना लगेगा, कुछ नहीं हुआ। किसान की चिंता किसको कितनी है हम भी जानते हैं। इसीलिए मैं राजवीर जी की कौम से कहने आया हूं, इनके परपंच में मत पड़िए। चुनाव आ रहा है, अपने मन का नेता चुनिए ना। ये सब लोग काजू बादाम खाएंगे अपनी कोठरियों में बैठकर। राजवीर बाबू, क्या आप सड़क पर लाठी खाओगे, बाद में मुकदमा झेलोगे, खेत बेच के कचहरी मुकदमा लड़ोगे? सच्चाई जान लो, ठीक? कोई नेता नहीं आएगा, और आया हो तो हमको इसको नाम बता दो कि हमारी तारीख में फला नेता आया था और एक गड्डी हमारी जेब में डाल दिया था कि भैया ये 50,000 रखो और लड़ो मुकदमा। टेलीफोन नहीं उठाएंगे, चक्करों में न पड़ो। हिंदुस्तान में अगर 14 से 19 तक मोदी की सरकार किसानों के विरुद्ध चली होती तो भाजपा वाले उल्टे खड़े हो जाते क्या? बिल्कुल, छत पे खड़े होकर चिन्नारा लगाते और चाहे बेसमेंट में खड़े होकर लगाते। ये जीत के दोबारा नहीं आ सकते थे। एक और केवल जीत के नहीं, पहले बहुमत से बिल्कुल सटा के खड़े थे, फिर 303 आ गए अकेले। क्या इस देश में किसान के आशीर्वाद के बिना कोई सरकार, माई की लाल, कोई पार्टी ऐसी है जो 272 की सरकार बना ले? बिल्कुल नहीं अमिताभ जी, कोई भी सरकार बिना किसानों के मर्जी के, बिना किसानों के सपोर्ट से नहीं बन सकती है। एक चीज आपने बहुत महत्वपूर्ण बोली है, अन्नदाता। देखिए सब लोग अन्नदाता, समाचार दाता है। हम हो सकता है मैं ज्ञान दे रहा हूं तो ज्ञान दाता हो गया, शिक्षा दे रहा हूं शिक्षा दाता, आईटी वाला आईटी दाता। ये बोलता कि मैं ही सरमोर हूं, मेरे वजह से ही सारा काम हो रहा है, ये गलत है। हम सबका सम्मान करना चाहिए जो भी इस देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, लेकिन तथ्यों को जानना बहुत जरूरी है। हमारे एक मित्र बोले तो मैं, संजय भाई किसान नहीं है भैया, हमारे यहाँ आज भी किसानियत होती है, लेकिन हम लोहा लकड़ लेकर, ट्रैक्टर लेकर रोड पर नहीं खड़े जाते। बिकॉज में पता है कि 2014 से आज तक में 35% का इजाफा हुआ है जो किसानों को मिल रहा है। पहले 40,000 करोड़ का होता था, आज 2.5 लाख करोड़ का एमएसपी मिल रहा है। इसमें गौर की जरूरत है। 6,000 रुपए जो सालाना मिल रहा है वो अलग से, सब्सिडी अलग से। पहले यूरिया के लिए मारामारी होती थी, अब उतनी मारामारी नहीं है। और यही देखिए 2022 का जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था, इसके पहले आंदोलन चला तो बोला था खत्म है, पश्चिम उत्तर प्रदेश खत्म है। सारी की सारी सीट भारतीय जनता पार्टी के पास आई, क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं इस देश के कि किसानों का महत्व क्या है, ये अन्नदाताओं का महत्व क्या है, इनके बगैर नहीं हो सकता और इनके साथ रहकर होना है। इसलिए उन्होंने एक एक योजना बनाई है। कुछ चीजें पॉसिबल नहीं है। अभी आपने बहुत अच्छा एक प्रश्न पूछा एमएसपी का फॉर्मूला, यहाँ पे बहुत सारे वक्ता बैठे, किसी को फॉर्मूला नहीं पता होगा। C2 + 50% है, और बता दीजिए C2 + 50% में कौन सी सरकार आके दे सकती है? राहुल गांधी की अगर हम चर्चा करें तो उनको कुछ भी बोल सकते हैं। अभी गए थे झारखंड में, वो बोले जमीन अधिग्रहण केंद्र सरकार कर रही है। इन व्यक्तियों को ये नहीं पता कि स्टेट मामला क्या होता है और सेंटर मामला क्या होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं आपके डिबेट के द्वारा, मुझे नहीं कि 17 तारीख को केजरीवाल की जो बुलाया गया, हमको ईडी बुलाएगी। हो सकता है गिरफ्तारी की वजह से आंदोलन करवाया जा रहा है पंजाब के। सिर्फ किसान, पंजाब के किसानों को क्यों तकलीफ है? उत्तर प्रदेश के हमारे किसान भाई नहीं है, हमारे माँ बाप दादा नहीं है, हमारे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लोग नहीं है, हरियाणा के लोग नहीं है। ये देखना होगा कि आंदोलन है या ये दूसरा रंग ले रहा है। कहीं कोई दूसरा रंग तो नहीं ले रहा आंदोलन के नाम पे या किसानों के नाम पे। ये काम गलत नहीं होना चाहिए। राजवीर जी, एक प्रश्न खड़ा होता है, मेरी स्मृति कहती हो सकता है गलत, लेकिन तथ्य सही होगा। कालखंड गलत में कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं कागज नहीं रखता। मुझे याद है, शायद हो सकता वो मनमोहन सिंह के बाद इनकी सरकार हो, भाजपा वालों की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भारत की सरकार ने लिख के दिया था एक प्रसंग में कि स्वामीनाथन का जो फॉर्मूला है, इसके आधार पर एमएसपी व्यवहारिक नहीं दी जा सकती। चैप्टर क्लोज्ड। राजवीर जी, कौन लोग हैं जो कान में फूंक जाते हैं कि चलो आपकी सिंधु बॉर्डर पर बवाल करो, आपकी हम दिलवाएंगे? मेरा बड़ा दूसरा ईमानदारी वाला सवाल, मेरी पीड़ा आपके साथ है।
आपके जीवन में कष्ट वैसे ही कम नहीं, और ये लोग आपको बार बार बॉर्डर पर लाके और फंसा देते हैं। मेरा निवेदन आपसे, मान लीजिए अभी भगवंत मान ये फैसला करने से ज्यादा 90% किसान पंजाब का है, अभी भगवंत मान एक ट्वीट कर दें, हर किसान को 10,000 रुपया महीना जेब खर्च देंगे, क्या सिनेमा देखो, खाओ पियो मौज लो, क्या कोई रोक सकता? माइकल लाल, सब लोग जाएंगे, जय जय हो जाएगी? नहीं, छोड़ो एमएसपी बीएसपी टीएसपी, अगर वो ये कह दें कि 10,000 रुपया महीना हर किसान को देंगे, कौन रोक सकता है? राजवीर जी, जी आदरणीय आंदोलन निवेदन की था, जरूरत तो नहीं पड़ेगी जी। आज सबसे ज्यादा समय हमको मिलना चाहिए जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी चीजों के जवाब देने। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता, एक बात आई राजनीति से प्रेरित वाली बात, बहुत क्लियर और स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं भारतीय किसान यूनियन चौधरी राकेश टिकैत का सिपाही हूं। कोई भी राजनीतिक दल किसानों के कंधे पर रखकर के अपनी बंदूक चलाने का प्रयास न करे। हमारा राजनीति से, चुनाव से कोई मतलब ताल्लुक नहीं है। जो राजनीतिक पार्टियां इस तरह की बयानबाजी और स्टंटबाजी कर रही हैं, जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं, उन राज्यों में घोषणा करके दिखाएं, इसके पहले हम नहीं मानते। ठीक, राजनीति से मेरा कोई सरोकार नहीं। एक बात अभी आई, आप बार बार कह रहे कि 6,000 रुपए वो पिक्चर देखने को जेब खर्च के लिए, हमारे एक साथी और कह रहे थे, क्या मोदी जी जो किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, क्या कोई कह सकता है आप लोगों में से कि ये भी मौज मस्ती के लिए दे रहे हैं आदरणीय, जबकि उन्होंने कहा कि आवश्यकताओं के लिए दे रहे हैं? ऐसा ना करो, क्योंकि वो सम्मान निधि नहीं है, 6,000 रुपए कोई सम्मान निधि नहीं होती। दूसरी बात जो हम आज क्लियर करना चाहते हैं, बार बार आप कह रहे हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और एमएसपी, अगर आप समय दे तो आज भी क्लियर करना चाहता हूं। बुद्ध जी भी बैठे हैं, हालांकि किसान को अनपढ़ होता है, समझ तो होती नहीं, थोड़ा समझ संक्षेप तो में होती बता नहीं किसान को। दीजिए। जी जी बिल्कुल संक्षेप में बताओ। जी, हमने भी अपनी बात जहां छोड़ी थी, पूरी शांता कुमार जी जो जिनकी रिपोर्ट रखी थी सदन के पटल पर, उन्होंने कहा था 6% किसान ही देश में एमएसपी पे बेच पाता है, 94% धक्के खाता है। खैर, हम ये कह रहे हैं कि सरकार उतना ही खरीदे जितना खरीदती है। जो सरकार के द्वारा पोषित व्यापारी हैं, जो किसान से 1600, 1700, 1800 रुपए गेहूं लूट करके, आप बता दें मार्केट में कि 2 भाव का आटा मिलता है। 2200 रुपए में जो सरकारी रेट पे गेहूं खरीदा जाता है, उसका आटा बनता है, वो 40 रुपए किलो बिकता है। वो जो 1600 रुपए खरीदा जाता है, वो भी 40 रुपए बिकता है। तो जो व्यापारी 1600 और 2200 के बीच का मार्जिन खा रहा है, जो तो लोड उस पर पड़ेगा, सरकार पे नहीं पड़ेगा आदरणीय। आप विचार करके देखिए, आप विद्वान लोग हैं, ठीक है, क्यों सरकार की ओर ले जा रहे हैं? जो दलाल खा रहा है उन पे पड़ेगा। और एमएसपी कोई नहीं दे सकता। मैं कहना चाहता हूं, अगर नहीं दे सकते तो 2014 में क्यों कहा था भारतीय जनता पार्टी ने कि हमारी सरकार आएगी तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेगी? ठीक, स्वामीनाथन वो व्यक्ति है जिनको भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न साधारण नहीं दिया जाता। ठीक, बिल्कुल ठीक। एक तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, भारत रत्न दिए जाने का मतलब नहीं है कुछ ज्यादा हल्ला मच गया, ऐसा नहीं है कि चरण सिंह जी ने जो कुछ कहा सब लागू कर देंगे, ऐसा कहां लिखा है? भारत रत्न देने जा रहे हैं भाई, ना राजवीर बाबू ना, नहीं, आप लोगों के मैं समझ के दरवाजे खोलता हूं ताकि आगे के लिए समझ आए। मुलायम सिंह जी को पद्म विभूषण दिया, मुलायम सिंह जी की हर बात से सरकार सहमत हुई थोड़ी, डॉक्टर ने कहा। ये समझना होगा। भारत रत्न को भी बड़ा भारी बवाल मचा दिया, बोले भारत रत्न हो गया। नहीं जी, भारत रत्न तो राजीव गांधी भी, इंदिरा गांधी भी, उनकी सब बात से सहमत हो जरूरी नहीं ना। चरण सिंह जी की सारी बात से सब सहमत हो, जिस वक्त वो सरकार बनाए इंदिरा गांधी के समर्थन से, उस बात से हम सहमत हो जरूरी नहीं, लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं चरण सिंह जी का, क्योंकि हमको वो घटना याद है कि कैसे महत्वाकांक्षाओं का खेल हुआ और 40 दिन के लिए वो प्रधानमंत्री बने। अच्छी बात है, उनको मिला औरों को भी मिले, लेकिन इसको ऐसा विषय मत बनाइए कि इनको गीता है, कुरान है, बोले भारत रत्न दे दिया, अब तो भैया भाग नहीं सकता कोई, अब तो सब बात माने। ऐसा नहीं होता मित्र, भारत रत्न अलग चीज है, ये अलग चीज है। मजा आया। तो दोस्तों, वीडियो समाप्त हो चुका है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह का कंटेंट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। तो दोस्तों, किसान आंदोलन के ऊपर जो है आज की पूरी बहस थी। अमिताभ नोत्री जी ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से विश्लेषण किया और डिबेट में आप लोगों ने देखा कि समाजवादी पार्टी हो या जो अन्य पार्टियां हो, वो जो है इस आंदोलन को जो है मतलब सपोर्ट करते हुए नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों, आपको पता है कि 2006 से जो है स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट आई थी और 2006 से 14 तक जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन उसने जो है उनकी जो सिफारिश थी जो स्वामीनाथन की, उसको लागू नहीं किया, है ना। अगर चाहती कांग्रेस पार्टी, अगर इतना ही किसानों का भला चाहती होती तो अब का जो है उनकी रिपोर्ट को जो है लागू कर चुकी होती, लेकिन सबको राजनीति करना है। आपको पता ही है कि लोकसभा चुनाव का समय बहुत नज़दीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए या जो है इस तरह की जो साजिश जो है रची जा रही है ना, किसान आंदोलन को भड़काया जा रहा है। और भी डिबेट में देखिए जो संजय जी हैं, संजय राणा जी, उन्होंने बताया कि कैसे किस तरह से जो है अरविंद केजरीवाल की जो 17 तारीख को ईडी की पेशी है, उसमें उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। शायद ये जो आंदोलन है उसी चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए इसका जो है वो मतलब खेल रचा गया हो, है ना। कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ज़्यादातर किसान आप लोगों ने देखा होगा कि पंजाब के क्षेत्र के ही सारे किसान हैं, बाकी यूपी और इतने क्षेत्र हैं, हमारे राज्य हैं, वहाँ से कोई भी उनका कोई किसान इसका विरोध नहीं कर रहा है। दोस्तों, डिबेट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। अमिताभ नोत्री से जुड़ा हुआ डिबेट कंटेंट आपको हमारे चैनल पर आगे भी देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।